शस्त्र क्रिया या तकलीफ, हमें लेट जाना पड़ता है, डॉक्टर को अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। वहां बेड पर सो करके आप छानबीन करते रहो, पूछते रहो कि डॉक्टर साहब कौन सा बाटला चढ़ रहा है, कौन सी दवा चल रही है, मेरे को ये तो नहीं हो जाएगा, ये कब तक आपका ड्रिप चढ़ेगा। ऐसे अगर आप प्रश्न पूछेंगे ज्यादा, और अगर सच्चा और सही खुमारी वाला डॉक्टर होगा, वैसे डॉक्टर पेशेंट्स को काफी साइकोलॉजिकल पेशेंट्स की तरह डील करते हैं, लेकिन जहां उनको लगेगा कि उन पर भरोसा नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको आपके आएंगे, तो अगर कोई पानी वाला सही डॉक्टर है तो वो आपको चिट्ठा पकड़ा देगा कि भाई किसी और डॉक्टर को पकड़ लो। इलाज उनसे कराना चाहते हो, रास्ता तुम बताते हो, इसके बदले थोड़ा नॉलेज होगा आपको मेडिकल का, अगर ये नहीं ना ये करे तो डॉक्टर साहब, वो करे तो, ये काम हम गुरु के साथ करते हैं। गुरु बोलते हैं अब ये छोटा सा रोग है, मतलब चाहे हार्ट का है, चाहे लीवर का है, चाहे पथरी है, सरेंडर होना ही पड़ता है। उसमें तो हम चुपचाप लेट जाते हैं, वो जो करता है खुशी खुशी देखते रहते हैं, हमको खबर है हम ठीक हो जाएंगे, ऐसा विश्वास है। पर ये एक रोग जो एक जन्म के शरीर का है, उसके निवारण के लिए हमको आपको टोटल सरेंडर होना पड़ता है। न प्रश्न चलता है, न संकट विकल्प चलता है। तो ये भाव रोग जो अनेक जन्मों के फेरे हैं, 84 लाख योनि के फेरे को मिटाने के लिए, इस भाव रोग को मिटाने के लिए आपको शरणागति लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, समर्पित होना पड़ेगा, एक डॉक्टर पसंद करना पड़ेगा। डॉक्टर पसंद करके उसको शरणागत होना पड़ेगा, तभी आपका इलाज होगा। इलाज में क्या है? तकलीफ है मानसिक, शारीरिक, कोई ऐसे कष्ट आते हैं कि समझ में नहीं आता है, किसी ने कोई अच्छा बुरा तंत्र मंत्र जो नेगेटिव है वो आपको कर दिया है, कोई और ऐसी तकलीफें समझ में नहीं आती है, तो उस समय गुरु आपका इलाज करते हैं। तो ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। तो गुरु के वचनों पर, गुरु के वचन प्रतिदिन जेहि, सपने हो सुलभन सुख सिद्धि देहि। जो जिस महापुरुष पर, जिस संत पर, सदगुरु पर आपको भरोसा हो, विश्वास हो, एक बार आप पूरा प्रमाण ले करके गुरु बनाओ, मन में धारण करो, लेकिन तत्पश्चात चलो ज्यादा संकल्प, कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, समाधान लो, प्रश्न पूछो, आज्ञा लो, लेकिन ज्यादा संकल्प विकल्प उसमें हमें करने में फायदा नहीं है। हो तो उसको निवारण कर देना चाहिए। टीचर के पास पढ़ने जाते हैं और हम खुद बताते हैं ये बुक ठीक है तो, ये बुक ठीक है तो, ऐसा नॉर्मली आप हम कोई भी संत की गुरु के पास करते हैं, स्थूल में या मन में,
जरूरी नहीं है कि हम सब बोले, लेकिन मन में આ કહે છે તો મહારાજ બરાબર છે, પણ આવું કંઈક શાસ્ત્રમાં नहीं હોય। આપણને, કારણ कि ये हमारा नियम है, हमें जो अनुकूल लगता है, हमारे मन को जो भाता है, जो कन्वीनियंट है, जिसमें हमें कोई न माया छोड़नी है, न कष्ट लेना है, न हमें कोई तकलीफ भोगनी है, भजन की, साधन की, दान की, वो तो हम तुरंत पकड़ लेंगे। लेकिन जिसमें थोड़ा मथना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो हमारा मन सबका ही चोर होता है। काम કરવામાં આપણે બધા चोर होइए, ये सहज है, करना पड़े इसलिए करते हैं, वरना शांति से। सबका अलग अलग विषय है, कोई रेस्ट करे, कोई टीवी देखे, कोई सीरियल देखे, कोई कंप्यूटर करे, कोई गेम प्ले करे, अलग अलग। तो जो शरणागति है उसमें सुख है। पहले कहते थे कि बड़ों की आज्ञा में रहो, जो बड़े बोले ऐसा करो। अब समय थोड़ा बदला है कि कभी कभी अपनी भी खोपड़ी लगानी पड़ती है, लेकिन जो आध्यात्म मार्ग है वो ज्यादा गुरुगम्य है। और खाली ये मार्ग नहीं, आप मेडिकल ले लो, पढ़ते हैं जो मेडिकल बच्चे, अंत में उनके एचओडी ही उनको गाइड करते हैं। वो एचओडी चाहेगा तभी वो पास होगा। अब सर्जन है, उसको सिखाएगा ऐसा 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 है, ऐसा ऐसा है, सीख लिया, ग्रहण कर लिया, उसके हिसाब से वो सर्जन बन गया। अब अगर वो टीचर के साथ ही माथाभेजी करने लगेगा तो क्या वो सर्जन बन सकेगा, सफल हो पाएगा? इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें जो बोध मिले हैं परम पूज्य बापू श्री से, हमारे संतों से, सद्गुरु स्वरूप, दत्त स्वरूप संतों से, उनका पालन करते हुए, हमें उसमें श्रद्धा रखते हुए, शरणागति रखते हुए आगे बढ़ना है। एक छोटा सा उदाहरण है। आपके घर में जैसे ये बहनें हैं, एक काम वाली कोई आती है, काम करके चली जाती है, थोड़ी बातचीत भी होती है क्योंकि घर में आता है व्यक्ति। अभी उसको कुछ कष्ट है, आप थोड़ी बड़ी हो, पैसे में, टके में, पद में, तो आपको पूछेगी कि बेन आनु शू करो, मने आ तकलीफ छे, ठीक है। फिर एक समय ऐसा आता है, वो निश्चित करती है कि अब पहले आप बोलते थे, कुछ सुनती थी, कुछ नहीं सुनती थी। अब उसके पास ऐसी परिस्थिति है तो बोलती है बेन गમે તે કરો, પણ મને કંઈક રસ્તો બતાવો, મારું કંઈક કરો। અમારો ધોણી હોસ્પિટલમાં છે, કંઈ રસ્તો જ નથી નીકળતો, મને પેલું પ્રધાનમંત્રી કાર્ડ કરવું કે શું નહીં, મને કંઈ ખબર નથી પડતી, મને બેન મદદ કરો। हाथ जोड़ के आप, इसका नाम है शरण में आया जीव। तो आप क्या करोगे? आपका दिल पिघलेगा। एक वो काम वाली ऐसा बोलती है, दूसरे घर में काम करती है, वो उसको भी परिस्थिति ऐसी ही है। वो बोलती है बेन कई थाय तो करजो ने, आ बहुत मोटी तकलीफ है, माराथी कई थासतुं नथी, तमे कहो एम हूँ करीश, तमे कहेशो तो उपाड़ लईश, तमे कंईक विचारो, અને નહીં તો પછી હું કંઈક બીજા પડોશીને કહું। अब कुछ करोगे? પડોશીને કહું કે ભાઈ તારે વિકલ્પ હોય તો પેલા જાને મારી આગળ હું કમેન કૂટાશ, आपका मन उठ जाएगा ना। तो एक छोटे से काम में आपका मन उठ जाता है, तो ये जन्म जन्म के कर्म को तोड़ने में तुम्हारा गुरु तुमसे हट तो नहीं सकता है, लेकिन आपके केस को इतना गहनता से मतलब फल मिलना संभव नहीं है।
शरणागत हो गए तो क्या है, रिसेप्टिविटी हुई कि अब आप जो बोलोगे अंदर जाएगा। कोई साधक होते हैं, मंत्र करते हैं, धून करते हैं, ध्यान करते हैं थोड़ा थोड़ा, पर जब कब बहुत विकट परिस्थिति आती है, कठिन समय आता है, उसमें उनके लिए कोई होम हो गया, कोई हवन हो गया, कोई रास्ता निकल गया, संकल्प दे करके माला से काम हो गया, फिर देखो वो कैसे शरणागति अपनाता है। तो जैसे ज्ञान है तो हर एक वस्तु का रास्ता हमें चाहिए, तो सर्जन एक है, बनता है दूसरे टीचर के ज्ञान से और उसकी ग्रह शक्ति है। और 4-5 साल में अच्छे लोगों को, बुरे से बुरे केस, अच्छे से अच्छा रिजल्ट। गुरु सिखा दिया, अब ये गुरु स्वरूप बन गए, अब उनको रोज रोज पूछने की जरूरत नहीं है। इसी तरह ध्यान करो, जप करो, शरणागति और श्रद्धा से आगे बढ़ो, तो एक समय ऐसा आएगा कि रोज आपको गुरु को, माताजी को, बापू को कुछ पूछने की ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी। जो आपको ज्यादातर आप में से बैठे हुए को नहीं रहती है घर बैठे ध्यान में जवाब और कुछ प्रेरणा आ जाती है, आती हो तो हाथ ऊंचा करो, लगभग आ जाता है, तो ये शरणागति है। तभी अंदर से कुछ उगेगा। वो बीज अंदर तभी पड़ता है जब जमीन रेडी हो जाती है, अन्यथा वो खेडूत बीज डालेगा ही नहीं। ये खेडूत तो डालता है लेकिन वो बंजर भूमि में कुछ उगता ही नहीं है। एक गाय है जो, उसको क्या बोलते हैं, जो दूध नहीं देती, हाँ, वसुकी गैली गाय है, वो दूध नहीं देती पहले से। उसको कितना ही खोल खिलाओ, कपासिया खिलाओ, नहीं ही देगी। इसी तरह से जो शरणागत जीव नहीं होता है, श्रद्धावान नहीं होता है, उसको बहुत ज्यादा लाभ नहीं हो सकता है। तो ज्यादा संकल्प, विकल्प, शंकाएं, ये सब को न करते हुए अनुभूति लो, मंत्र लो, मस्त होके चलो, फल मिलता ही है। ईश्वर स्मरण, प्रभु स्मरण, भगवान का नाम, सेवा, दान, सही रूप से यज्ञ अगर सही रूप से हुआ है तो उसका फल निश्चित रूप से मनुष्य को किसी न किसी रूप में मिलता ही है। चाहे आपकी आर्थिक उन्नति हो, सामाजिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, किसी भी प्रकार का अच्छा फल वो देके ही जाता है। इसीलिए आप काम सब करो, लेकिन कभी जरा भी फ्री हो तो अपना ओम नमः शिवाय मन में किया करो। हरि ओम तत्सत, जय गुरुदत्त, हरि ओम तत्सत, श्री कृष्ण शरणम मम, जो आपको पसंद हो, लेकिन बने वहां तक एक मंत्र रखो तो अच्छा है। तो वो जो आप करते रहोगे, वो प्रभु स्मरण का जो फल है, वो शक्ति आपको वाइब्रेट करती रहेगी। जैसे सुबह चाय पी करके निकले, फिर बहुत काम करते हो तो 10-11 बजे कुछ चाय की, कॉफी की कुछ चाहिए ना, नींबू पानी, तो वो आपको नरिश करती रहेगी वो मंत्र जप। और इस तरह से पुण्य कर्म बढ़ेगा, सद्बुद्धि बढ़ेगी, नकारात्मक शक्ति दूर होगी और हंसी खेली और आनंद आपके जीवन में आने लगेगा। तो शरणागति और श्रद्धा
वो दोनों बहुत जरूरी है। गुरु मिला, मंत्र मिला, मार्ग मिला। पूज्य बापू तो बहुत ही सरलता से रास्ता दे गए हैं। इतना बड़ा आश्रम आपको हमको प्रदान कर गए हैं कि बच्चे मेरे आएंगे तो कभी भजन करे, साधन करे, सोए, खाए, पिए, हंसते खेलते अपने कष्टों का निवारण करते हुए घर जाए। घर रहो तो वहां मंत्र का सहारा दिया है, वहां मंत्र से आप अपना आगे बढ़ो और सुखी रहो। उससे ज्यादा कभी घूमने फिरने की इच्छा हो तो गुजरात के बाहर ऋषिकेश बना दिया है गंगा किनारे कि बच्चे मेरे जाएं, खाएं, पिए, गंगा नहाए, गोता लगाए, हर घर की पेड़ी जाए, मथुरा वालों की चाट खाए, वो भी रखा है आपके लिए। इससे ज्यादा जाना हो मसूरी, नैनीताल, सब आसपास। और कुछ ज्यादा आध्यात्मिक आगे बढ़ना हो तो बद्री, केदार, गंगोत्री, जमुनोत्री, वहां से सब नजदीक है। अब इससे ज्यादा बापू श्री आपके हमारे लिए क्या कर सकते हैं? तो मेरा कहने का मतलब है भरपूर सुख, शांति, आनंद, सफलता की पूरी रेसिपी आपके हमारे सामने है। मंत्र भी है, आश्रम भी है, सत्संग भी है उनके, जिसको सुन करके कभी संकल्प विकल्प हो। और हम लोगों जैसे आत्माओं को प्रेरणा दे करके, आशीर्वाद दे करके, कृपा बरसा करके, आदेश दे करके भी बीच में रख गए हैं। ऐसा कभी नहीं मानिएगा कि बापू नहीं है, हमारे को कोई कष्ट हो तो मैया को कैसे पूछे, मैया को नहीं पूछना चाहिए, उनको तकलीफ होगी, उनसे हमें, उनको बहुत काम रहता है, उनको टेंशन होगा, वो शायद हमें कुछ कह भी दें। ये सब संकल्प विकल्प आप कभी भी मन में नहीं रखना, क्योंकि जो कर्म है जिसका, उसको वो करना ही है। उस मार्ग में हमको, आपको अपनी रीत से बढ़ाए हैं। हमको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, नेति, धोती, बस्ती, खेचरी, सब हठ योग इत्यादि, क्रिया योग, नाद योग, ये सब करा करके ट्रेन किया है, ट्रेनिंग दी है, कोर्स करवाया है कि आदमी जिसको पढ़ा लिखा हो ना, आपका सब्जेक्ट में आप पढ़ोगे तो फिर आप सीख जाओगे। तो पढ़ा लिखा करके, ट्रेन करके फिर सौंपा है काम कि अब करो। तो हमारा भी ये फर्ज है कि आप हम सब मिल करके, एकजुट हो करके अपने जीवन को सार्थक करें। पूज्य बापू श्री के दिए हुए मार्ग पर सही रूप से, अंतःकरण से चलते हुए अपना कल्याण करें। उनके कार्यों को, उनके आदेशों को पालन करते हुए उनके कार्यों को सफल करने में आप हम सब एकजुट हुए। आश्रम पूज्य बापू श्री ने आपके हमारे लिए ही बनाया है। वो तो आज सौंप के स्थूल विसर्जन कर गए। अब जाएंगे कौन? आप हम। लाभ कौन लेंगे? आप हम। तो वो हमारा आपका गुरु स्थान है। जैसे घर होता है, वो एक आपका घर है। ये आपके गुरु का, आप गुरु का मतलब आपका खुद का स्थान है वो। तो वहां से जुड़े रहना है। कभी ना कभी वहां आकर के पूज्य बापू श्री की समाधि पे, दत्त महाराज की मूर्ति में, छतरी पे आते जाते रह करके वहां का जो आरोमल है, गिरनार की जो शक्तियां हैं, जो सिद्ध मंडल, नवनाथ मंडल की जो शक्तियां हैं, उसका लाभ ले करके आप
खुश रहे, हम भी खुश रहे और अपने जीवन को खुशहाल बना के सफल बनाए। तो अगर हम शरणागत रहेंगे, श्रद्धावान रहेंगे और पूज्य श्री के वचनों का पालन करते हुए, उनके दिए हुए मार्ग पर चलते हुए, मक्कमता से चलते हुए, शरणागति, श्रद्धा, प्रेम, सेवा, दान, अपने जो जो सद्भाव है वो अपने आप प्रेरणा होगी आपको। उस सद्भाव को करते हुए जीव मात्र पर दया, प्रेम और सद्भावना से जुड़े रहते हुए हमें चलना है। मार्ग तैयार है, रेसिपी तैयार है, खाली भोजन बनाना है। तो उतना तो हाथ से बनाना पड़ेगा, क्योंकि पहले से अगर भोजन बना बनाया रखा होगा तो वो लंबा नहीं चलेगा। पर जो उसका मूल मटेरियल है, जैसे ज्यादातर अपन रसोई करते हैं तो उसमें पहला जो मूल वस्तु होती है वो गेहूं है, रोटी, और फिर आती है सब्जी। रोटी अकेली हो तो भी आपका मतलब बल मिल जाता है, क्योंकि अन्न है, अन्न ब्रह्म है शरीर के लिए। तो मूल तत्व है सत्संग है, मतलब जो आपकी थाली में पिरसा हुआ रोटी, सब्जी, अचार, पापड़, दाल, चावल, ये सबसे पहले आएगा। मंत्र जो मूल आइटम है, उस मूल तत्व है उसका मंत्र, फिर आश्रम है, फिर हम लोग सब हैं, फिर ये केंद्र हैं, फिर अलग अलग प्रकार के सत्संग हैं, फिर वीडियो है। ये सब आपके हमारे सामने सब सुविधाएं उपलब्ध है। अब हमें अच्छे से बनाते हुए अलग अलग व्यंजनों को इसमें, मतलब कभी सेवा करें, कभी दान करें, कभी यज्ञ करें, कभी जप करें, करते करते उसको अपने लक्ष्य पर जाना है। बहुत ज्यादा हमारे आपके लिए कोई छानबीन करने की जरूरत नहीं है। तो जो पहला पॉइंट था मेरा कि रोग आया, हार्ट में तकलीफ हुई, सबसे पहला प्रॉब्लम तो डॉक्टर को ढूंढो। कई डॉक्टर ऐसे होते हैं कि जिसके पास केस जाता है ना तो जैसे कृष्ण ही हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं। और कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जिसको इतना जस होता है कि उसके कार्य सफल ही होते हैं। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम है डॉक्टर को ढूंढना। वैद्य ढगला बंद है, डॉक्टर ढगला बंद है, नर्सिस ढगला बंद है, होम्योपैथ, हार्ड वैद्य, कोनी आकर जाओ। तो ये टेंशन ही नहीं है। एक नहीं ना, तीन मस्तक वाले गुरु दत्तात्रेय महाराज आपके हमारे सामने भव रोग के निवारण के लिए डॉक्टर के रूप में खड़े हैं। और नो फीस में आप अपना कार्य करो। आप जो आपके लिए जो कुछ भी है आपको करना है। और ये डॉक्टर तो फ्री में सत्संग करता है, फ्री में ज्ञान देता है, फ्री में आपको अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्त करता है। और फिर भी हम उपकार मानते हैं कि हमें आने मानिए हो, हमें तो स्वामी नारायण ना, हमें तो हरिओम तत्सत ना, हमें नेमिनाथ ने मानिए। ऐसा लगता है मनुष्य को कि वो मैं सही बताती हूँ। उनको ये नहीं लगता कि हमारा सद्भाग्य है कि हमें इनको अपने जीवन में प्राप्त करने का सुअवसर मिला। ऐसा नहीं लगता। अपने को तो लगता अपने बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि हम इनको मान रहे, हम उनके अनुयायी हुए। एक बात नहीं है। आपका हमारा भाग्य है कि हमें ऐसे, और पुण्य कर्म है कि ऐसे सिद्ध समाज निस्वार्थ
ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिले और उनके कृपा पात्र, उन्हीं के स्वरूप जो उन्हीं के आदेश से हमारे बीच में काम कर गए, मार्गदर्शन देते गए, आशीर्वाद देते गए, ऐसे परम पूज्य बापू श्री आपके हमारे बीच में उन्होंने भेजे हैं। एक दत्तदूत के रूप में, देवदूत के रूप में वो आए, हमें ज्ञान दे गए, रास्ता बता गए और अभी भी उनके अनेक पूर्व प्रवचनों में बोले हैं कि मैं यहाँ हूँ, मैं था और मैं हमेशा रहूंगा। ऐसा उनका अनेक बार का वचन है। गिरनार में अनेक बार ये बात वो अपने स्वमुख से बोल गए हैं। कई लोग मानते हैं कि हवे तो बापू નથી એટલે આપણને કોણ આશીર્વાદ આપે, तो ऐसी बात मत सोचिएगा। दिव्य चैतन्य तत्व ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु सिद्ध मंडल के जो सद्गुरु स्वरूप संत होते हैं वो चराचर में व्याप्त होते हैं और जिस जगह वो कार्य किए हैं वहां एक विशेष शक्ति का स्थापन अपने आप हो जाता है और उस शक्ति को आप जाओगे तो आपको उसका आशीर्वाद विशेष अवश्य प्राप्त होगा ही। जैसे अभी